So we had discussed difficult word meanings of paragraph 12. Let's move on to its explanation now. 12th paragraph में राइटर किस बारे बात करता है? जो बच्चे अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सके थे, जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिया था, लेकिन ओनली फ्यू पीपल गेट सिलेक्टेड फॉर यूनिवर्सिटी। अब वो बच्चे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो चुके हैं। लाइक उनको अच्छे सर्टिफिकेट्स नहीं मिल सकते जिसकी वजह से वो मेडिसिन की तरफ जा सकें या कॉरपोरेट बोर्ड रूम की तरफ जा सकें। सो ऐसी फील्ड्स में अब वो नहीं जा सकते हैं। द स्टूडेंट लर्न्स दैट द रेस इज टू द कनिंग एंड ऑफन अलास टू द अनप्रिंसिपल। और जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, अब उनके माइंड में ये बात आ जाती है कि जो वहाँ जा चुके हैं दे आर वेरी कनिंग। उनको पता था कि टेस्ट में क्या करना है, किस तरीके से टेस्टर्स को सेटिस्फाई करना है। और साथ ही साथ उनके माइंड में ये बात भी आती है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिंसिपल्ड है, उसका कोई उसूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। सो इस तरीके से हेट्रेड आ जाता है बच्चों के दिल में। सो आगे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आता है, विल सी। Let's move on to the 13th paragraph and discuss difficult word meanings. First word is emerges. It means become apparent or prominent. उर्दू में इसे कहेंगे उभरना। Second word is simmering. It means to show or feel barely suppressed anger or other strong emotions. और उर्दू में इसके लिए word है उबालना। Third word is melodrama. It means a story, play, or film in which the character shows stronger emotions than real people usually do. इसके लिए मेलोड्रामा ही वर्ड है। लेट्स मूव ऑन टू इट्स एक्सप्लेनेशन। अब जब एक बच्चे के दिल में हेट्रेट आ गया है, रेज आ गई है कि उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा कनिंग लोगों से है जिनको पता है बहुत चालाकी से, होशियारी से कैसे आगे बढ़ना है, तो इस हेट्रेट का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? द स्टूडेंट लर्न्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग कंपेटिटर्स। अब जो उसके कंपेटिटर्स हैं मार्केट में, वो एक हेल्दी कंपटीशन लेके उसके साथ नहीं चलेंगे, बल्कि उनके माइंड में यही रहेगा कि मैंने compete नहीं करना है, बल्कि फ्रॉम द बिगिनिंग अपने कंपेटिटर को डिस्ट्रॉय कर देना है। सो यू सी, एक रेज आ जाती है बच्चे में। एंड emerges richly prepared to play his role in the great simmering melodrama of American life. तो अमेरिकन लाइफ पे भी राइटर टॉन्ट मारते हुए कह रहा है कि अमेरिकन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक है। तो फिर जाके वो बच्चा समझेगा कि मैं काबिल हो चुका हूँ कि मैं अमेरिकन लाइफ के मेलोड्रामा के साथ चल सकूँ। Let's move on to the last paragraph of our chapter and discuss difficult word meanings. First word is Oriental. It means of, from, or characteristic of Asia, especially East Asia, yani Mashriki. Second word is rare. It means of a thing not found in large numbers and so of interest or value. Urdu में से कहेंगे नायाब. Third word is porcelain. It means it is a hard, shiny substance made by heating clay. It is used to make delicate cups, plates, and ornaments. और उर्दू में से कहेंगे चीनी मट्टी के बर्तन. Fourth word is leisure. It means free time. या इसे उर्दू में कहेंगे तफरी. Fifth word is inclination. It means a person's natural tendency or urge to act or feel in a particular way. यानी झुकाव. Sixth word is curious. It means eager to know or learn something. उर्दू में से कहेंगे जानने के लिए बेचैन. Let's move on to the conclusion of our chapter, which is last paragraph. इस paragraph में writer क्या कहता है? Afterwards, the former students. अब जो पीछे बात हो रही थी कि जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिला उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उनके माइंड में कैसी बातें आ जाती हैं कि उन्होंने अपने कंपेटिटर को डिस्ट्रॉय कर देना है और सो ऑन, ये पूरा एक चलता है। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स की बात हो रही होती है वो होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका होता है, जो बहुत कनिंग वे से जानते हैं कि अपने टेस्टर को सेटिस्फाई करके लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो इनको फॉर्मर स्टूडेंट्स कहा जा रहा है, इस तरीके से रेफर किया जा रहा है। राइटर कहता है द फॉर्मर स्टूडेंट्स डेस्टिनी फुलफिल्ड। उसने अपनी डेस्टिनी को फुलफिल कर लिया, उसकी लाइफ में अब हर तरह की लग्जरी है, उसके पास रेयर कारपेट्स हैं, पोर्सलिन के बर्तन हैं, हर चीज़ है उसके पास। लेकिन फिर साथ ही कहता है बैंक अकाउंट फुल होने के साथ ही मे वन डे फाइंड हिमसेल्फ विद द लेजर। उसके पास शायद एक दिन टाइम आए, टाइम उसके पास निकले और वो उस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए एक्चुअल में बुक खोले और एक्चुअल में अपने आप को एजुकेट करे। टेस्टर्स को सेटिस्फाई कर देना, ग्रेड्स ले लेना, अच्छे से पास कर लेना, प्रमोट हो जाना, इट्स नॉट एक्चुअली एजुकेटिंग योरसेल्फ.
एजुकेट का मतलब होता है आप एक्चुअल में सीख क्या रहे हो जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर सको, उसको प्रैक्टिस कर सको। सो दिस इज द फ्लॉज ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम जिसको इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है। So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा। Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then take care. This is Maha, your English instructor, signing out.